Assalamu alaikum girls. This is a lesson. This is a play number 2, Visit to a Small Planet by Gore Vidal. Basically, let me tell you, there are the few characters. The name of the characters including in this play are Cretin, Roger Spalding, Ellen Spalding, Mrs. Spalding, John Randolph, General Powers, and Aid. Visit to a Small Planet, you can see that there are the character Spalding. Spalding is basically the TV commentator and he loves his profession. Mrs. Spalding, she is a passive, bored, but she likes Cretin. Then there is Cretin. Cretin, he lands on Earth as a tourist and he likes Earth and its people and wants to take charge of the Earth. Ellen is lively girl of 20 and she likes John and doesn't like Earth and its people. John is a young man and wants to marry Ellen. Another character, General Powers. General Powers is an army officer and wants 3 pin silver stars on his shoulder. Basically, it's a science fiction play or drama. Cretin has come in a ship which is without instruments and he forms an invisible wall around his ship. He can hear human mind and says he is immortal. No one can touch him. He can read human minds. He actually represents next generation. The writer wants to tell us that next generation will be more educated or more advanced in scientific technological world in technology, and they will have powers just like Cretin. Basically ड्रामा साइंस फिक्शन है. क्रेटन किसी और सियारे से ज़मीन पर उतरता है और वो उसके पास बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, यहाँ तक कि वो इंसान का या आदमी का जहन भी पढ़ सकता है और मुस्तकबिल की पेशन कोई भी कर सकता है. आसमान पर प्ले के अंदर ये बताया गया है कि आसमान पर कोई चीज़ दिखाई देती है. कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई खलाई गाड़ी है. लोग समझते हैं कि ये अमेरिका का कोई खुफिया हथियार है, मगर मिस्टर स्पेल्डिंग जो कि टीवी का तबसरा निगार है, कमेंटेटर, ऐलान करता है कि ये एक शहाब साकिब है जो ज़मीन के मदार से गुज़र रहा है. मिस्टर स्पेल्डिंग की बेटी जॉन नामी लड़के से शादी करना चाहती है, मगर मिस्टर स्पेल्डिंग चाहता है कि इसकी बेटी एक किसान से शादी करने के बजाय किसी नामी ग्रामी शख्स से शादी करे. इतनी देर में जॉन ये ख़बर लाता है कि एक खलाई जहाज़ इनके घर में उतर रहा है. ये जहाज़ इनके घर के पिछले सहन में उतरता है. इसमें से एक शख्स निकलता है जिसका नाम क्रेटन है. क्रेटन इन्हें बताता है कि वो किसी और सियारे से आया है. इसके लोग ज़मीनी लोगों को कमतर समझते हैं और इनसे कोई रब्ता नहीं रखना चाहते, मगर ज़मीन और यहाँ के लोगों से मुतालिक मालूमात इकट्ठी करना क्रेटन का शौक़ है. वो यहाँ अपना शौक़ पूरा करने के लिए आया है. इतने में जनरल पावर्स वहाँ आ जाता है और वो क्रेटन को किसी मुल्क का जासूस समझता है जो इनके मुल्क में जासूसी की गर्ज से आया है. जनरल पावर्स अपने असिस्टेंट को क्रेटन का जहाज़ तबाह करने को कहता है, मगर क्रेटन अपने जहाज़ के गिर्द ना नज़र आने वाली दीवार बनाकर इसकी हिफाजत करता है. इसके बाद वो अपने लोगों के बारे में इनसे बातें करता है. वो जनरल पावर्स का जहन भी पढ़ लेता है और इसे बताता है कि वो अपने ओहदे में तरक्की चाहता है. ये बात सुनकर जनरल पावर्स के छक्के छूट जाते हैं. अब उसे यकीन होने लगता है कि क्रेटन वाकई बहुत ज़्यादा सलाहियतों का मालिक है. क्रेटन इन्हें बताता है कि वो ज़मीन पर सिर्फ एक मुख्तसर दौरे पर आया था, मगर अब इसका इरादा यहाँ रहने का है. वो इन्हें बताता है कि वो दुनिया का चार्ज खुद संभाल लेगा और लोगों को खुश करेगा. तो कहता है कि ऐसा करना इसके लिए खुशी का बायस होगा. और इसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है.